ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। प्रिय श्रोतागण, कल हम अग्नि के विभिन्न विशेषणों की चर्चा कर रहे थे और ये भी बतला रहे थे कि अग्नि जिन 6 पदार्थों के लिए इस मंत्र में प्रयुक्त है उनके विशेषण किस प्रकार से हैं। अगला विशेषण आता है चौथा, 3 हो चुके, होतारम। होतारम होता किसको कहते हैं? होतारम वातारम। कौशिकी ब्राह्मण में लिखा आत्मवई यज्ञ से होता, इसी में लिखा वाग वही होता। महर्षि तित्र ने तैतरी ब्राह्मण में लिखा मनो होता। महर्षि अत्रे महिदास जी ने लिखा प्राणो वही होता और लिखा क्षत्रम वही होता। इसका अर्थ है ये सभी पदार्थ होता है। होता जो अपनी ओर किसी को आकर्षित करता है वो होता कहलाता है। बुलाने वाला, आकर्षित करने वाला, खींचने वाला। तो मन, वाक, प्राण, सूत्रात्मा वायु, ऊष्मा और अग्नि, इन सभी की उपस्थिति में ही आकर्षण की क्रियाएं होती हैं, संयोजन की क्रियाएं होती हैं। कल्पना करें कि सूर्य के नाभिक में अगर बहुत अधिक तापमान न हो तो वह नाभिकीय संलयन की क्रिया होगी ही नहीं। ये आकर्षक भी हैं, ये भेदक भी हैं। जब सृष्टि में संयोग की क्रिया होती हैं तो आकर्षण बल भी काम करता है, प्रतिकर्षण बल भी काम करता है और भेदक बल भी काम करता है, तोड़ फोड़ करने वाला। मान लीजिए हमारे पास 2 अणु हैं और दोनों की कोई रासायनिक क्रिया होगी, उसमें किसी अणु के साथ दूसरा जुड़ेगा। कोई मान लीजिए उसमें किसी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन आएगा अथवा जाएगा तो पहले तो विखंडन की क्रिया भी होगी, संयोग और वियोग की प्रक्रिया भी होगी। अगर सोडियम के एटम में और क्लोरीन के एटम में से इलेक्ट्रॉन का आवागमन न हो तो वो जो NaCl बन ही नहीं सकता। एक में से निकलेगा, एक में जाएगा, तो यह संयोग की क्रिया हुई और भेदन क्रिया भी हुई। तो ये सब करने वाले कहलाते होता। और ये अग्नि संजक जो 6 पदार्थ हैं वो यह काम भी करते हैं, इसलिए यहाँ अग्नि को कहा गया होता। प्राण भी होता है, मन भी होता है, विद्युत भी होता है, वाक भी होता है, सूत्रात्मा वायु भी होता है। अब अगला अंतिम विशेषण आता है रत्न धातम। रत्न जो रत्नों को धारण करने वालों में सबसे श्रेष्ठ। रत्न धा का अर्थ है रत्नों को धारण करने वाला। रत्न धातम, रत्न धातम का अर्थ है रत्नों को धारण करने वाले जितने भी पदार्थ हैं उन सब में सबसे अच्छा। अब रत्न किसको कहते हैं? ऋषिदान लिखते हैं रमयति हर्षयति रत्नम। और महर्षि व्यास क्या कहते हैं? रत्नम धननम। अर्थात सभी सूक्ष्म पदार्थ जो किसी के द्वारा धारण किए जाते हैं वे रत्न कहलाते हैं। और जो इस संसार में नाना प्रकार की क्रियाएं करते हैं वे रत्न कहलाते हैं। और उनको जो धारण करने वाले हैं वो बहुत से पदार्थ हैं, उसमें अग्नि सबसे अच्छा पदार्थ है, सबसे उत्कृष्ट कोटि का पदार्थ है, इसलिए इसको कहा रत्न धातम। अब हम ये सब बता चुके। ये 5 विशेषण जो आए वो मन के भी हैं, वाक के भी हैं, प्राण के भी हैं, सूत्रात्मा वायु के भी हैं, विद्युत के भी हैं, ऊष्मा के भी हैं।
अब आगे एक क्रिया आती है, अग्निम ईडे छोड़े पुरोहितम यज्ञस्य, पहले यज्ञस्य का अर्थ किया, फिर अग्नि का किया, फिर 5 पदों का किया, और अंत में क्रियावाची पद आता है ईड़े। ईड़ का अर्थ स्तुवे याचे अधिच्छामी प्रेरणानि वा, मैं उपर्युक्त अग्नि जो उपर्युक्त विशेषणों से विभूषित होता है को प्रकाशित करता हूँ, उनको आकर्षित करने की बार बार इच्छा करता हूँ, ये अर्थ है। अब लोग कहेंगे परमात्मा कह रहा है कि मैं इच्छा करता हूँ, नहीं। यह छंद रश्मि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? सबसे पहले बताया था मधु छंदा रश्मि के द्वारा। मधु छंदा रश्मि के विषय हम बता चुके। तो मधु छंदा ऋषि रश्मि कह रही है कि मैं अग्नि को इन विशेषणों से युक्त करता हूँ, अर्थात वह छंद रश्मि अग्नि को इन विशेषणों से युक्त करती है, अग्नि को प्रकाशित करती है, और अग्नि को अर्थात इन पदार्थों को बार बार अपनी ओर आकर्षित करती है। अग्नि नाम के 6 पदार्थ हैं, समस्त सृष्टि में है। यह छंद रश्मि उत्पन्न हुई, ऐसा नहीं है अग्नि जो इसी मंत्र में, अग्नि बहुत सारे मंत्रों में, और सबसे ज़्यादा अग्नि का ही अग्नि है, अग्निपद ही सबसे अधिक बार आया वेद में। तो उस ये छंद रश्मि, ये ऋषि रश्मि क्या करती है? जिसने इस रश्मि को, इस छंद रश्मि को पैदा किया, अग्निमिडे पुरोहितम, ये जो छंद रश्मि है ये पैदा हुई मधु छंदा ऋषि रश्मि से। फिर वो मधु छंदा ऋषि रश्मि इस रश्मि के द्वारा इन सभी पदार्थों को आकर्षित करती है, बार बार आकर्षित करती है, प्रकाशित करती है। और किसको? इन 6 रूपों को। आप कहेंगे कि मन तो मधु छंदा ऋषि रश्मि से सूक्ष्म है, वाक रश्मि हो वह भी मधु छंदा रश्मि से सूक्ष्म है, तो क्या स्थूल भी सूक्ष्म को आकर्षित करता है? हाँ, ऐसा भी होता है। पिता पुत्र को आकर्षित करता है और पुत्र भी पिता को आकर्षित करता है। कहीं पिता पुत्र को ढूंढता है, कहीं पुत्र भी पिता को ढूंढता है। कहाँ कहीं पिता? तो जहाँ यह छंद रश्मि होती है उस स्थान पर जो मनस तत्व होता है वह भी इन गुणों से अधिक युक्त होता है। इन गुणों से जहाँ भी वाक रश्मि होती है वह अनेक क्रियाएं करता है, करती है, लेकिन इस छंद रश्मि के निकट जो वाक रश्मियाँ होती हैं, ओम रश्मियाँ होती हैं, वो अधिक एक्टिवेट होती हैं। अधिक एक्टिवेट न कहें तो अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है, अधिक मात्रा में स्पंदित होती है। अधिक मात्रा में हम कहेंगे तो अधिक एक्टिवेट कहा जाएगा। जैसे एक ये जो है ये ध्वनि उत्पन्न कर रहा हूँ, वो समान बल से कर रहा हूँ, लेकिन वही लगातार चलती जाओ और भी इधर भी करते जाएं तो इसकी शक्ति बढ़ जाएगी। रस्सी पत्थर को कभी घिस नहीं सकती, लेकिन वही रस्सी जब बार बार पत्थर पर बार बार घिसी जाती है तो पत्थर पर भी निशान बना देती है। तो क्या अर्थ हुआ? ओम रश्मि का अधिक एक्टिवेट का तात्पर्य क्या है? ओम रश्मि अधिक एक्टिवेट या कम एक्टिवेट नहीं होती, लेकिन उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है, वो ज़्यादा बार उत्पन्न हो जाती है, उसकी संख्या बढ़ जाती है, इसलिए उसके प्रभाव बढ़ जाते हैं। ये इस मंत्र का अर्थ है। अब आप तौरेत, इंजील, कुरान अर्थात कुरान और बाइबल और जो भी कहते हो कि हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उसके पहले एक वाक्य 2 वाक्य को लेकर के आप सोचें कि उन वाक्यों का क्या अर्थ होता है। अभी तो हमने वैज्ञानिक अर्थ बताया, वैज्ञानिक ने कहेगी इसको आदिदैविक अर्थात पदार्थ विज्ञान का अर्थ ये बताया है। इसका भावार्थ भी बता दें कि संपूर्ण सृष्टि जिसको हम देख सकते हैं, देखते हैं, अथवा नहीं भी देख सकते या नहीं भी देखते हैं,
वे चारों प्रकार की सृष्टि, कुछ सृष्टि के कुछ भागों को हम देखते हैं, कुछ भागों को हम नहीं देखते लेकिन देख सकते हैं, कुछ भागों को हम देखते हैं, कुछ भागों को नहीं भी देखते हैं। इस संपूर्ण सृष्टि के जो भी पदार्थ हैं वे सूक्ष्म घटकों से मिलकर बने हैं। इसलिए यह सृष्टि एक हवन कुंड है, एक यज्ञ है, जिसमें निरंतर परमात्मा यज्ञ कर रहा है, विभिन्न रश्मियों की आहुति डाल रहा है, विभिन्न प्राण रश्मियों की आहुति डाल रहा है, विभिन्न पार्टिकल्स वेव्स की आहुति डाल रहा है, और उस आहुति का परिणाम यह है कि उसी आहुति से हमारे शरीर बने, उसी आहुति से वनस्पतियाँ बनी, उसी आहुति से विभिन्न लोकांतर बने। और उसमें से मुख्य जो घटक है, जो सबसे पहले बनता है, सबसे मुख्य घटक है उस यज्ञ का, वो है अग्नि। अग्नि जो 6 रूपों में माना जा सकता है, मन, ओम रश्मि, सूत्रात्म वायु रश्मि, प्राण रश्मि, विद्युत और ऊष्मा। तो इनसे 8 गुण पैदा होते हैं सृष्टि में। रूप, सृष्टि में आकार बनने लगते हैं, अर्थात सृष्टि संघनन प्रक्रिया इस पदार्थ में शुरू होने लगती है। दाह, इस सृष्टि में ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। सृष्टि में अर्थात जो पदार्थ सृष्टि का मूल उपादान कारण है उसमें धीरे धीरे ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। प्रकाश, फोटोन बनने लगते हैं, और कुछ प्रकाश जो हमें दिखता अथवा नहीं भी दिखता, दोनों तरह का प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। वेग, इस सृष्टि में रश्मियाँ बन करके, कण बन करके, तरंग बन करके गति करने लग जाती हैं। वेग, छेदन, इस सृष्टि में कण एक दूसरे को टकरा करके, वेव्स टकरा करके छेदन, किसी वस्तु को छेदती हैं, भेदती हैं, अर्थात तोड़ फोड़ भी साथ में चलने लगती है। छेदन, धारण, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को आकर्षित करके उसको, एक तो होता आकर्षण, मैंने इसको आकर्षित किया फिर छूट गया, लेकिन मैंने आकर्षित करके इसको धारण भी किया। एक कण ने दूसरे कण को आकर्षित किया और आकर्षित करके धारण भी कर लिया, ये धारण गुण। केवल आकर्षण करके छोड़ दे तो वैसे ही हो जाएगा जैसे कोई वॉलीबॉल के खिलाड़ी बॉल को उधर आती है तो वो धक्का मारते, उधर आती है और धक्का नहीं मारे तो उसको पकड़ लें, फिर दूसरे को फेंक दे, फिर दूसरा पकड़ेगा, इसको फेंक देगा। वो भी कोई खेल होता होगा, मुझे मालूम नहीं। तो ऐसा नहीं होता, पकड़ लिया तो पकड़ के रखता है। कभी दूसरा कोई परिस्थिति बनती है तो अपने से छोड़ता है, तो दूसरी क्रिया के लिए छोड़ देता है, दूसरा पकड़ लेता है। तो छेदन, धारण, आकर्षण और प्रतिकर्षण, ये 8 गुण इस पदार्थ में पैदा होने लगते हैं। और ये सभी अग्नि के जो 6 रूप हैं वे सभी 8 गुणों को उत्पन्न करने में अपने अपने स्तर पर भूमिका निभाते हैं। और ये 6 पदार्थ जिस पदार्थ में है, जैसे किसी पार्टिकल में है तो उस पार्टिकल में सारे गुण उत्पन्न हो जाएंगे, किसी फोटोन में है तो उसमें उत्पन्न हो जाएंगे, किसी छंद रश्मि में है तो उसमें उत्पन्न हो जाएंगे। और सृष्टि में जब जब जो भी क्रिया होनी है तब तब आकर्षण की आवश्यकता है तो आकर्षण होने लगेगा, छेदन भेदन की आवश्यकता है तो छेदन भेदन होने लगेगा, प्रतिकर्षण की आवश्यकता है तो प्रतिकर्षण होने लगेगा, गति की आवश्यकता है तो गति होने लगेगी, तो विराम अवस्था की आवश्यकता है तो विराम अवस्था आ जाएगी, ऊष्मा की आवश्यकता है तो ऊष्मा कम या ज़्यादा होने लग जाएगी। तो ये अग्नि के जो 6 रूप हैं ये इसके लिए उत्तरदायी है। और इनके कारण अग्नि को विभिन्न पदार्थ धारण करते हैं। एक क्वार्क अग्नि को धारण करता है, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेजॉन आदि ये और विभिन्न मीडिएटेड पार्टिकल्स
ये भी अग्नि को धारण करते हैं तो उनमें भी ये गुण आ जाएंगे। फोटोन धारण करता है तो उसमें भी ये गुण आ जाएंगे। तो सारी सृष्टि इस अग्नि का खेल है। इस प्रकार इस मंत्र में क्या बताया, अग्नि के मुख्य घटक में से एक घटक बताया अग्नि, और क्या बताया कि मधुच्छंदा रश्मि उस अग्नि को समृद्ध करती है, उस अग्नि को उत्पन्न भी करती है। मन आदि को उत्पन्न नहीं करती, लेकिन उनको आकर्षित करती है, कहीं कहीं समृद्ध कर देती है। और जो विद्युत आदि हैं, ऊष्मा आदि हैं, उनको उत्पन्न भी करती है। तो ब्रह्मांड में जब इस सृष्टि में या ब्रह्मांड में कहीं भी जब विवेकशील मननशील प्राणी, जिसको हम यहाँ मनुष्य कहते हैं, उसने जब जन्म लिया, युवावस्था में जन्मा, तो फिर उसने देखा कि मेरा शरीर क्या है, ये सूर्य दिखाई दे रहा है, ये क्या है, तारे चंद्रमा क्या है, पृथ्वी क्या है, वनस्पतियाँ क्या हैं, सागर क्या है, कौन बताता। कोई गाय भैंस गधे घोड़े शेर चीते तो बता नहीं सकते थे, और स्वयं एक जैसे थे सभी जो पैदा हुए। स्वयं ज्ञान हो जाता तो जब वनवासी रहने वाले बहुत सारे वैज्ञानिक बन गए होते, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर की आवश्यकता नहीं होती। विकासवादी सोचे इस बात पर कि विकासवादी तो सब, उनके लिए स्कूल कॉलेज की जरूरत ही नहीं है, यूनिवर्सिटी की, वो तो वैसे ही विकसित हो जाएंगे, क्योंकि विकास होता ही है। इतना भी विकासवादियों ने बुद्धि से नहीं सोचा कि एक दीपक जला दो वर्षा ऋतु में तो कई सारे कीड़े आके जल के मर जाते। और कब से ऐसा हो रहा है, जब से सृष्टि बनी। सृष्टि बनी जब से कीड़े मकोड़ों में, पतंगों में इतना बुद्धि का विकास नहीं हुआ कि दीपक को समझ जाए कि इसके पास जाएंगे तो जल जाएंगे। और हम में इतना विकास हो गया, चंद्रयान बना रहे हैं, मंगलयान बना रहे हैं, हम भी तो उन्हीं जैसे थे, पतंगे जैसे पहले। तो ये मूर्खता की बातें, इस पर हमारे कुछ आर्टिकल हैं। ये किसी ने पूछा भी है, युवावस्था में कैसे पैदा हुए, उसकी प्रक्रिया क्या है, तो वो भी इसमें लिंक डाल देंगे, ये तो देख लेना, उस लेख को पढ़ लेना। और इसके बाद हम आदि भौतिक अर्थ अगली वीडियो में करेंगे। अब एक किसी ने प्रश्न किया कि वेद में एक निश्चित संख्या में मंत्र हैं, तो वेद अनंत कैसे कह दिया। मैंने नहीं कहा अनंत, ये कभी भगवान इंद्र ने महर्षि भरद्वाज जी से कहा था, अनंत वै वेदा। मैं ऋषियों में देवों में विश्वास करने वाला हूँ, श्रद्धा करने वाला हूँ, लेकिन अंधश्रद्धा करने वाला नहीं हूँ। लेकिन जो ऋषियों की और उन महापुरुषों के विचारों का बिना सोचे समझे खंडन करते हैं, मैं सोचता हूँ ये एक नादानी है। अब मैं बताता हूँ। पहले तो जैसे एक मंत्र का मैंने अभी ये वैज्ञानिक अर्थ किया, इतना लंबा तो हो गया, इसकी व्याख्या और भी हो सकती है, और लंबा हो जाएगा। अब आदि भौतिक अर्थ होगा कि लोक व्यवहार में इस मंत्र की क्या उपयोगिता है, इसके भी लोक मंत्र, इस जो अग्नि का आदि दैविक अर्थ किया, उससे भी हम अग्नि के बहुत सारे गुणों को जान करके लाभ उठा सकेंगे। इससे बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी बना सकें, उसकी भी चर्चा नहीं की। एक तो लोक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, एक वैज्ञानिक व्यवहार। वैज्ञानिक व्यवहार की व्याख्या मैं नहीं करूंगा। ऊष्मा का हम कितना उपयोग कर सकते हैं बढ़ा देना, विद्युत का हम कितना उपयोग कर सकते हैं, हम प्राणों को कितना उपयोग कर सकते हैं, हम रश्मियों का और कितना उपयोग कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो इसलिए फिर जो चारों वेदों में मंत्र है, वेद उतना ही नहीं है, वेद से बाहर अपार ब्रह्मांड में भी भरे हुए हैं। कुछ मंत्र वेदों में नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड में। और गायत्री मंत्र है, वेद में 1 बार है, 4 बार है, लेकिन ब्रह्मांड में अनंत बार वाइब्रेट हो रहा है, इसलिए कहा अनंता वै वेदा। अर्थात वैदिक छंद इस ब्रह्मांड में अनंत है, उनकी कोई संख्या नहीं, अनंत है। और ज्ञान की दृष्टि से भी जितना पढ़ेंगे, जितना उसमें और घुसेंगे, उतने और अर्थ निकल जाएंगे। तो इतना हमने संक्षेप में चर्चा की। अब आदि भौतिक अर्थ, लोक व्यवहार का अर्थ हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। ओम शम।